दोस्तों, आज हम जानते हैं कि दया और दान बहुत सोच समझ के करें, यह आपका जीवन बदल सकता है। एक नगर में एक युवा व्यक्ति रहता था। वह शादीशुदा था और बहुत खुश था। वह ईमानदारी से अपना काम करता, मेहनत करता और इतना पैसा कमा लेता कि वह अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति कर लेता। लेकिन वह केवल अपने लिए ही सारे काम करता। अपने जीवन में उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी, कभी किसी पर दया नहीं की थी, कभी कोई दान नहीं दिया था। एक दिन वह अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में ही उसने एक ज्ञानी साधु को देखा जो अपना प्रवचन दे रहे थे, दान की महिमा बता रहे थे। वह ज्ञानी साधु बता रहे थे कि दान देने से हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, जिससे हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हमारे परिवार में खुशहाली आती है। दान देने से हम इस लोक में तो सुख भोगते ही हैं, पर लोक में भी, स्वर्ग में ही हमें विशिष्ट स्थान मिलता है। दया करने वाले और दान देने वाले व्यक्ति को ईश्वर के हृदय में जगह मिलती है। लेकिन याद रखें, दान गुप्त होना चाहिए, किसी को इसका पता ना चले। इन सभी बातों को सुनकर उस व्यक्ति का मन विचलित हो गया। उसने सोचा कि अपने जीवन में मैंने ना कभी दान दिया, ना कभी किसी पर दया की। अभी इस जीवन में तो दुख तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन मरने के पश्चात मेरा क्या होगा? मुझे भी दान करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। वह घर गया और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। वह जल्दी से जल्दी लोगों की मदद करना चाहता था, दान करना चाहता था। वह काम के लिए घर से निकला। रास्ते में वह देखता जा रहा था कि वह किसी की मदद करे, किसी को दान दे। तब उसने एक भिखारी को देखा और बिना भिखारी के कुछ मांगे उसने भिखारी को कुछ धन दिया। धन पाकर भिखारी बहुत बहुत खुश हो गया। उसने कहा, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यह सुनकर वह व्यक्ति भीतर से बहुत खुश हुआ और उसका पूरा दिन बहुत खुशी में गुजरा। ऐसा एहसास उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। अगले दिन फिर से वह किसी की मदद करने के लिए निकला, लेकिन उसने कोई नहीं मिला। फिर उसने उसी भिखारी को देखा और कुछ पैसे उस भिखारी को दे दिए। तभी उसने पीछे से एक और भिखारी आया और उसने उस व्यक्ति से भोजन के लिए कुछ दान मांगा। उस व्यक्ति ने उस भिखारी को भी कुछ धन दिया। दोनों भिखारियों ने उसे आशीर्वाद दिया। वह बहुत बहुत खुश हुआ। अब उसे लगने लगा कि उसका यह जीवन, उसका परलोक का जीवन सुधर रहा है। अब रोज ऐसे ही होने लगा। भिखारी की संख्या उसके पास बढ़ने लगी। 1 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे ही करते करते अनेकों भिखारी उसका इंतजार करते और वह हर किसी को धन बांटता और सभी से आशीर्वाद देते। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि यह व्यक्ति बड़ा ही दानी है और इसके पास बहुत ही पैसा है। कुछ लोगों जो उसके पास आसपास काम करते थे वह उससे उधार मांगने लगे। वह उन पर दया करके उन्हें धन देने लगा। लेकिन अब उसके घर में दिक्कत होने लगी थी। वह जो काम करता था कम पड़ रहा था। घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। उसकी पत्नी उससे पूछती कि तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? तुम बदल रहे हो, तुम्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है, कहीं तुम किसी और के चक्कर में तो नहीं हो? उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी परेशानी है, लेकिन तुम देखना जल्द ही हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उसने अपने मित्रों से अपना उधार दिया गया धन मांगा, लेकिन उसके मित्र उसे आजकल परसों में टालते रहे। कोई भी उसका पैसा उसको लौटाने के लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर कुछ के साथ तो उसकी बहस ही हो गई और वे जैसे उसके शत्रु गए। लेकिन अभी भी वह दान दे रहा था। खर्चे पूरे करने के लिए उसने और अधिक काम करना शुरू किया। लेकिन इधर वह अपनी कमाई बढ़ाता तो उधर उसने दान देने वाले भी बढ़ जाते।
कुल मिलाकर उसके घर में कलह शुरू हो गया। रोज उसके घर में लड़ाई होती, बहस होती। उसकी पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति को क्या हो गया है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि जरूर कोई दूसरी औरत के चक्कर में उसका पति पड़ गया है। फिर वह धैर्य बना कर और यह सोचकर शायद वह गलत सोच रही थी, वह रुक गई। उस व्यक्ति ने भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी पत्नी से छिपाकर कुछ धन जमा कर रखा था। जब भी वह किसी की परेशानी में पड़ता, वह धन उसे सुकून देता कि अभी उसके पास कुछ धन बचा है, बुरे वक्त में यह धन उसकी सहायता करेगा। एक दिन उसके घर में उसके एक रिश्तेदार आए। उन्होंने उससे कहा, बेटा, घर में मेरी बेटी की शादी है। मैंने सुना है तुम लोगों की मदद करते हो, थोड़ी मेरी भी मदद कर दो। मेरे पास की शादी की करने के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम कुछ धन उधार दे दो तो उसकी शादी हो सकेगी। जल्दी ही मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या ना करे और कह दे कि उसके पास पैसे नहीं है, जबकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन ऐसा करने से उसके द्वारा दिया गया सारा धन व्यर्थ हो जाएगा। फिर उसने अपने रिश्तेदार पर दया और तो उसने कहा, मैं आपको धन देता हूँ, लेकिन यह मेरी छोटी और जोड़ी हुई मेहनत की कमाई है जो मैंने अपने भविष्य के लिए बचा रखी है। मैंने मेरे बिना कहे मुझे यह वापस धन मेरा लौटा देना। रिश्तेदार ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। 6 माह के भीतर ही मैं तुम्हारा धन बिना तुम्हारे कहे तुम्हारे हाथ में लाकर रख दूंगा। उसने वह अपना धन बचाना और धन भी अपने रिश्तेदार को दे दिया। उसके निरंतर दान देने से, लोगों की मदद करने से उसके घर की स्थिति बिगड़ी जा रही थी। आखिर एक दिन पत्नी का धैर्य जवाब दे गया और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को यहाँ भूखा नहीं मार सकती हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ और जब तुम यह सब ठीक कर लो तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊँगी। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और उसका काम भी छीन गया। उसने अब तक कभी काम मिलता और कभी नहीं मिलता। एक दिन उसने घर में खाने के लिए भी भोजन नहीं था। वह अपने मित्रों के पास गया और उसने अपना उधार मांगा, लेकिन किसी ने भी उसे उधार देने और धन नहीं दिया, बल्कि उससे गालियां देने लगे। फिर वह अपने रिश्तेदार के पास गया और कहा, अभी 6 माह तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत है, पूरे दिन थोड़ी ही दे दो। रिश्तेदार ने कहा, बेटा, जब 6 माह कहा है तो तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है। 6 माह रुक जाओ, तुम्हारा पूरा पैसा दे देंगे। तभी और अभी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि पैसे नहीं मिला, उसे भूख लग रही है। तभी वह उस भिखारी के पास पहुंचा जिसे उसने पहली बार दान दिया था। उसने देखा कि उस भिखारी ने कहा, बेटा, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैंने भी आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। भिखारी ने कहा, तो देखता हूँ क्या मैं, बैठ जा मेरे बगल में, तू भी भीख मांग, कोई कुछ ना कुछ दे ही देगा। भीख मांगने की बात सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल गई और उसे ख्याल आ गया कि वह क्या था और वह क्या हो गया। वह वहाँ से जाने लगा। तब उसने पीछे से भिखारियों से सुना, वह कह रहे थे कि यह व्यक्ति पागल है, सबको धन बांटता फिरता था, अब खुद के खाने के लाले पड़े हैं, बेवकूफ़ इंसान इसी को तो कहते हैं। उनकी यह बात सुनकर वह चुपचाप वहाँ से चला गया। जैसे तैसे करके 6 माह निकल गए। उसे विश्वास था कि उसका रिश्तेदार उसे पैसे लौटा देगा और वह फिर से अपना कोई काम करेगा और अपनी पत्नी और बच्चों को भी ले आएगा। वह 6 माह बाद वह उस रिश्तेदार के पास फिर से गया और अपने पैसों से मांगने। रिश्तेदार ने कहा, हम तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भाग थोड़ी जाएंगे, दे देंगे। जब देखो पैसे मांगने आ जाता है, इतना भी भरोसा नहीं है हमारे ऊपर। अगर भरोसा नहीं है तो रिश्तेदार कैसी। वह व्यक्ति अपने हालात पर जोर से हंसा और कहा, हाँ, भरोसा तो है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, नहीं देना चाहते तो मत दो, पर रिश्तेदार रहने दो, इसे खाकर ही पेट भर जाऊंगा। वह उस दिन को कोस रहा था जब उसने उस ज्ञानी साधु की बात सुनी थी और वह दान करने चला था, लोगों की मदद करने चला था। अब वह ज्ञानी साधु कहीं नहीं
मिल रहा था, लेकिन घर लौटते समय उसे एक भिक्षु मिला। भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम भूखे लग रहे हो, कुछ खाओ, मेरे पास कुछ भोजन है, इसे ले लो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। भिक्षु ने कहा, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति ने भिक्षु द्वारा दिए गए भोजन को खाया। जब वह भोजन खाकर उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। भिक्षु ने उसे पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? व्यक्ति ने अपने ऊपर घटी सारी घटनाओं उस व्यक्ति को और उस भिक्षु को बताई। और वह, आप ही बताइए, मैं लोगों पर दया और तो वह मुझे ही लूट लेते हैं। क्या दान देना, लोगों की मदद करना गलत है? जब मैं यह सब नहीं करता था तो मैं बड़ा खुश था, मेरे जीवन में सुख था, पत्नी और बच्चे भी मेरे पास थे, मेरे मित्र भी जो अब मेरे शत्रु हो गए हैं, रिश्तेदार भी जो अब मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। मैं क्या करूं? कभी तो मन में आता है कि आत्महत्या ही कर लूं। भिक्षु ने कहा, दान और दया को समझने में तुम्हें गलती हुई है, तुम्हें इसे ठीक से समझना ही है। दान और दया कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता, यह तो मन की भावना है जो खुद से उत्पन्न होती है। मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। भिक्षु ने एक छोटा सा पत्थर उस व्यक्ति के हाथ में दिया और कहा, इस पत्थर का ध्यान रखना, बहुत कीमती है। जब तक मैं ना कहूँ इस धरती पर इस पत्थर को मत रखना। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर भिक्षु के पीछे पीछे चला। 1 मील जाने पर भिक्षु ने उस व्यक्ति के हाथ में वह पत्थर लेकर फेंक दिया और एक थोड़ा और बड़ा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। भिक्षु ने फिर से 1 मील चला और फिर उस व्यक्ति के हाथ में से वह पत्थर लेकर फेंक दिया और एक दूसरा और बड़ा पत्थर उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया और कहा, इसे नीचे मत रखना। भिक्षु फिर से 1 मील चला और उस व्यक्ति के हाथ में से पत्थर को फेंक दिया और एक नया पत्थर जो पहले से बड़ा और भारी था उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। अब वजन कुछ ज़्यादा होने लगा था। उस व्यक्ति पर पत्थर को उठाकर चल रहा था, पर वह थक गया था। उसने भिक्षु से कहा, आप करना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बार बार एक बड़ा पत्थर आप मेरे हाथ में रख देते हैं और यह पत्थर तो बहुत भारी है, मुझसे इसे लेकर चला नहीं जा रहा है। क्या मैं इसे नीचे रख दूं? भिक्षु ने कहा, बस थोड़ी दूर और फिर तुम इस फेंक देना। थोड़ी दूर जाकर भिक्षु ने कहा, इस पत्थर को फेंक दो। व्यक्ति ने पत्थर को फेंक दिया और बड़ी ही राहत की सांस ली। भिक्षु ने कहा, वहाँ सामने देखो, एक और बड़ा, इससे भी बड़ा पत्थर है, इसे उठाकर चलो। उस पत्थर को देखते ही वह व्यक्ति भिक्षु से चरणों में गिर गया और वह कहा, महाराज, समझ नहीं पा रहा हूँ, आप करना क्या चाहते हैं? जिस पत्थर को उठाने के लिए आप कह रहे हैं उसे 10 व्यक्ति भी मिलकर नहीं उठा सकते हैं, मैं अकेला कैसे उठा सकूँगा? भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें हर कार्य अपनी समर्था के अनुसार करना चाहिए, जिसमें हम बिना लड़खड़ाए, बिना डगमगाए सीधे मार्ग में चल सके। दान और दया भी अपनी समर्था अनुसार ही करनी चाहिए, वरना तुम्हें ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाओगे, लड़खड़ा कर गिर जाओगे। फिर तुम किसी को और को दान देने या किसी और पर दया करने लायक नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हें ही दान और दया की ज़रूरत पड़ जाएगी। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन परलोक का क्या होगा, स्वर्ग क्या होगा? भिक्षु ने कहा, जिस जीवन को तुम जी रहे हो, अगर तुम उसी में सुखी नहीं हो सकते तो परलोक के सुख को लेकर क्या कर लोगे? और अगर तुम बुरे कर्म नहीं करते तो तुम्हें डर किसका है? दान भी करो, दया भी करो, सब अपनी समर्था के अनुसार करो। देखना, खुशी में भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा और दुख भी आएगा तो उसे झेलने के लिए हिम्मत भी मिलेगी। भिक्षु ने अपनी झोली से कुछ धन निकाला और कहा, यह धन मेरे किसी काम का नहीं है, इसे तुम रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। उस व्यक्ति ने भिक्षु का धन्यवाद किया और धन से छोटा सा काम किया। उसने कुछ धन कमाया और अपनी पत्नी और बच्चे को वापस लेकर आया। वह अभी भी दान करता था, लोगों पर दया करता था, लेकिन सोच समझ के करता था और यह वह अपनी भावनाओं से करता था, किसी की लालच में नहीं करता था। उसे किसी स्वर्ग का लालच नहीं था और ना ही किसी का पुण्य कमाने का था। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो बुद्धाय।